नाउ ये मेरे चैप्टर कौन सा है? एटम एंड मॉलिक्यूल, थर्ड चैप्टर ऑफ योर साइंस बुक। एंड द क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका है एटम एंड मॉलिक्यूल से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 360 ग्राम ऑफ वाटर, इनमें से कौन सा चार ऑप्शन है, कौन सा ठीक है जिसमें मास ऑफ वाटर क्या होना चाहिए? 360 ग्राम। तो जब भी मास निकालना हो तो हमें क्या निकालते हैं? 2 मोल। इसका मतलब H2O का मोलर मास का मतलब है मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का मास 1 होता है। 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन कितना है? 1। तो 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो ये आ जाएगा 2 + 16 = 8। मोलर मास है तो ग्राम आएगा, तो क्या बेटे? ग्राम आ गया। तो इसका मतलब 1 मोल हाइड्रोजन का वाटर का मास 18 ग्राम है। तो 2 मोल किसका? मास ऑफ 2 मोल ऑफ H2O। तो क्या करेंगे? 18 को 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 60 ग्राम आ गया। तो ये तो 60 ग्राम है। और दूसरा 20 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल का इतना है। और तो 20 मोल का कितना होगा? देखो 1 मोल का मास कितना है? 1 मोल ऑफ वाटर मास, या मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम। तो 20 मोल ऑफ वाटर क्या होगा? 18 × 20। तो कितना आएगा? 360 ग्राम हो जाएगा। तो इसका मतलब 20 मोल का हो जाएगा 360 ग्राम। तो इसका मतलब एक ऑप्शन तो हमारा सेकंड हो गया। अब इसमें देखते हैं। अब इसमें गलती से क्या दे दिया? मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दे दिया। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दे रखा हो तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, क्योंकि 1 मोल वाटर का मास 18 ग्राम है। तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स होगा नंबर ऑफ, ये क्या बेटे? गिवन गिवन मॉलिक्यूल अपन में एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। तो मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है? 6.022 इंटू 10⁻23। और एवोगैड्रोस नंबर कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। दोनों कट के क्या आ गया? 1 मोल आ गया। तो इसका मतलब 1 मोल वाटर का मास कितना है? 18 ग्राम आपने निकाल रखा है, तो इसका भी 18 हो गया। ये भी आंसर नहीं है। अब इसको देखते हैं। ये 25 है, तो इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? गिवन पार्टिकल, गिवन मॉलिक्यूल 1.2044 इंटू 10⁻15 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23। ये 25 है। तो एक 23 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 1.2044 इंटू 10⁻25 माइनस 23 अपॉन में 6.022। 25 में से 23 गया, 22 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। तो जो बचा उसे लिख दिया 1.044 इंटू में 100 अपॉन में 6.022, ये आ गया। अब जरा यहाँ देखना, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 3, एक जीरो और लगा दिया। तो पॉइंट के बाद इसमें 4 डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो पॉइंट हटा दिया। अगर आप देखोगे ये जीरो से ये जीरो कट हो गया, ये जीरो से ये जीरो कट हो गया, जो बचा उसे लिख दिया। क्या बचा मेरे पास? 1.2044 अपॉन में 6022 बच गया। और ये 12 पॉइंट हट गया बेटे, 12044 ये सीधा 6022 से कट रहा है 2 टाइम। देखो 6022 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो 2 टाइम कट रहा है, और साथ में 10 है, तो 2 और 10 कितना हो जाएगा? 20। तो इसका मतलब है 20 मोल हो गया। 20 मोल का मास कितना है? देखो आपने निकाला है, ये इसके बराबर हो गया। तो 20 मोल का मास भी कितना बेटे? 360 ग्राम। तो मेरे पास कौन सा आंसर है? सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन है इसका डी। इसका आंसर क्या है? डी है। फर्स्ट का आंसर डी है। क्या निकाला? मोल दे रखा है, 1 मोल वाटर का मास 18 ग्राम है, तो 2 मोल का क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई। 20 मोल वाट का मास 20 से मल्टीप्लाई, तो 360 आ गया। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है, तो उसके लिए हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले। नंबर ऑफ मोल्स क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना दे रखा है? ये दे रखा है। एवोगैड्रोस नंबर ये है।
डिवाइड कर दिया तो 20 आ गया, इसका तो 20 आ गया और इसका 1 आ गया। इसका कितना आ गया 1। तो 1 मोल का मास 18 ग्राम, 20 मोल का मास 360 ग्राम। तो आंसर कौन सा हो गया? सेकंड एंड 4, जिसका डी पार्ट सही है। ही और सी इज राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एटम? कौन सी स्टेटमेंट एटम के लिए सही नहीं है? एटम आर नॉट एबल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये कह रहा है कि एटम जो है क्या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं हो सकते? इंडिपेंडेंटली होते भी हैं और नहीं भी होते, मीन्स इसने लिखा नॉट, बट ये मे और मे नॉट है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो गलत है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी हो सकते हैं। लाइक आपने पढ़ा बेटे, हीलियम पढ़ा है, नियोन पढ़ा है, जो स्टेबल होते हैं। एटम बेसिक यूनिट ऑफ फ्रॉम विच मॉलिक्यूल एंड आयन आर फॉर्म। यस, एटम जो है वो बेसिक यूनिट है जिससे मॉलिक्यूल और आयन बनाए जा सकते हैं, ये राइट है। एटम आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, एटम न्यूट्रली होते हैं। एटम एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म अ मैटर दैट वी कैन फील, सी और टच। अगर हम एटम को मिला दें, लार्ज नंबर में एटम को मिला दें, तो मैटर बनाएंगे, हाँ बनाएंगे। उस मैटर को हम देख सकते हैं, हाँ। फील कर सकते हैं, यस। टच कर सकते हैं, यस। तो सारे आंसर ठीक है, बस ए को छोड़ के। तो ये इट इज नॉट ट्रू फॉर एटम। तो इसका आंसर क्या है? ए है। थर्ड, केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का केमिकल सिंबल, नाइट्रोजन गैस लिखा है बेटा, एटम नहीं पूछा। तो इसका मतलब Na, ये निकिल का नहीं है। ये N2, हाँ गैसेस फॉर्म में ये होता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। तो इसका आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन गैस का जो सिंबल है वो N2 है, ना कि N+, ना कि N। ये एटम है और ये आयंस है, और ये आयंस भी गलत है, क्योंकि उसमें तीन आयंस होते हैं माइनस के जो है। निकिल, ये निकिल का फॉर्मूला है। तो आंसर क्या है इसका? बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच सिंबल ऑफ विच केमिकल सिंबल फॉर सोडियम? SO सोडियम का सिंबल है, नो। SD सोडियम का सिंबल है, नो। Na होता तो है, लेकिन N कैपिटल है और A कैपिटल है, और दोनों कैपिटल नहीं होते। कैपिटल N और A है, यस। इस N सोडियम का सिंबल कैपिटल L और A है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेट इज हाईएस्ट? किसका मास सबसे ज्यादा है? मोल्स 0.2 मोल ऑफ सुक्रोज, या 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 10 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मोल दे रखे हैं, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ C12H22। मोलर मास का मतलब है मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ C12H22O11। मोलर मास का मतलब है वन मास ऑफ 1 मोल। तो कार्बन इसमें 12 है, तो 12 इंटू कार्बन का मास 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 22, और एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 11, 11 और ऑक्सीजन का मास 16। देखो 12 इंटू कार्बन का मास 12, ये कार्बन का मास है। 22 इंटू 1, 1 हाइड्रोजन का मास। 11 इंटू 16, 11 इंटू 16, 16 ऑक्सीजन का मास। दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, 144। 22 को 1 से 22 आ गया, प्लस 16 को 11 से 176। तीनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। प्लस करिए, 144, 22, 176 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 342 आ गया। तो 342 ग्राम आ गया। तो इसका मतलब एक मोल सुक्रोज का जो मास है वो 342 ग्राम है, लेकिन मोल कितने हैं? 0.2। तो इसका मतलब क्या है? मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ C12H22O11। तो 0.2 मोल इसका मास कितना होगा? इसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 342 कितना आएगा? 486, 68.4। तो इसका मास हो गया 68.4 ग्राम। उसके बाद इसका निकालेंगे, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहले 1 मोल का निकालेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2। तो क्या आएगा? C मीन्स 12 इंटू 1, प्लस क्योंकि कार्बन एटम एक है, ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। तो क्या आएगा?
ऑक्सीजन का मास 16 और एटम कितने हैं 2, तो दोनों को ऐड कर दो 12 प्लस 32, तो कितना आएगा 44 ग्राम हो गया। इसका मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम है। कितने मोल हैं 2 मोल है, तो मास ऑफ 2 मोल ऑफ CO2, तो क्या आएगा 2 से 44 को मल्टीप्लाई, कितना आएगा 88 ग्राम। ये आ गया 88 ग्राम। अब तीसरा देखते हैं 2 मोल ऑफ CaCO3, तो इसका मतलब पहले हमें CaCO3 का मास निकालना पड़ेगा। CaCO3 का मोलर मास निकालेंगे, 1 मोल का निकालेंगे। देखो देखिए CaCO3 का मास 1 मास ऑफ 1 मोल ऑफ CaCO3, कैल्शियम 1 है, तो एक कैल्शियम का एक कैल्शियम एटम का मास 40 इंटू में 1 प्लस कार्बन, कार्बन 1 है तो एक कार्बन का मास 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 3 है तो एक ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 3। 40 को 1 से 40, 12 को 1 से 12, 16 को 3 से 48, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 40 100 ग्राम। तो इसका मतलब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास 100 ग्राम है। तो कितने मोल है 2 मोल है, तो मास ऑफ 2 मोल ऑफ CaCO3, तो क्या आएगा 2 इंटू 100, तो कितना आएगा 200 ग्राम। तो 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास 200 ग्राम है। तो मेरे पास एक आ गया ये 68.4, एक आ गया 88, एक आ गया 200 ग्राम। बचा कौन सा 10 मोल ऑफ वाटर। मास ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ किसका H2O, ये आपने निकाल रखा है 18, 2 इंटू हाइड्रोजन 1 प्लस में ऑक्सीजन कितना 1 और ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 1, 2 1 जा 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम आ गया। 1 मोल वाटर का मास 18 ग्राम, तो कितने मोल हैं 10 मोल हैं। तो मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ वाटर, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई 18 से, तो क्या आएगा 180 ग्राम। तो ये आ गया 180 ग्राम। तो मेरे को चाहिए हाईएस्ट मास वेट किसका है 68.4, 88, 200 या 180। क्या आंसर है इसका सी, इसका ऑप्शन है सी। तो पांचवे का ऑप्शन है सी, पांचवे का ऑप्शन सी। अब करते हैं 6 पर सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम निकालना है। अब एटम ऐसे नहीं गिनना क्योंकि उसमें मास दे रखा है। इसमें नंबर ऑफ एटम 3 है, लेकिन 18 ग्राम ऑफ वाटर में, या 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, या 18 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, या 18 ग्राम ऑफ मीथेन में। मास सेम है लेकिन कंपाउंड अलग अलग है, मॉलिक्यूल अलग अलग है, तो एटम भी क्या होंगे अलग अलग होंगे। अब कैसे निकालेंगे, जब भी नंबर ऑफ एटम निकालना, नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल या मॉलिक्यूल, तो पहले मोल निकालेंगे, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे इनटू में नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल या कंपाउंड, मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जितने भी नंबर ऑफ एटम है उनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल से, या नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल दो तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, जिसके ज्यादा होंगे वही क्या होगा इसका आंसर होगा। जैसे मान लो 18 ग्राम है वाटर, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ किसका वाटर कितना होता है 18 ग्राम होता है, ये आप कर चुके हो। फिर 18 ग्राम हो गया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम सीधा लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा गिवन मास, गिवन मास कितना है 18, 18 दे रखा है, और मोलर मास कितना है 18, ये आ गया 1। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया 1, और इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एटम कितने, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, 3 हो गया। तो 1 इंटू 3, और एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। टोटल नंबर ऑफ एटम ये है इसमें, किसमें इसमें 6, 3 इंटू 6
या एवोगैड्रोस नंबर लिख दिया, Na, 3 into Na, एवोगैड्रोस नंबर, Na मींस एवोगैड्रोस नंबर, इसको लिख देता है Na। अब इसके बाद 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, बी का देखो बेटे 18 ग्राम O2, इसका मतलब मोलर मास किसका, O2 का, मोलर मास ऑफ O2 कितना होगा, 2 इंटू 16 कितना आ गया, 32 ग्राम। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास 18 अपॉन में मोलर मास 32 इंटू में नंबर ऑफ एटम कितने इसमें, दो, 2, और इंटू में एवोगैड्रोस नंबर, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा, 2, 16 कितना आ गया, 8, और ये 9, 9 टू जा 9 से 9, 9 अपॉन में 8, 1.1 Na हो गया। ये Na एवोगैड्रोस नंबर है, Na मींस एवोगैड्रोस नंबर, तो इसका क्या होगा, 1.1 Na। इट इज सेम फॉर ऑल। इसकी Na की वैल्यू क्या है, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। और थर्ड पॉइंट है 18 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द रिवीजन वर्क फॉर द एटम एंड मॉलिक्यूल। बड़ा आपका फायदा होगा, इसे रिवीजन करेंगे, ध्यान से करेंगे, थोड़े अच्छे मुश्किल क्वेश्चन भी है और आसान भी है, कुछ तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो रिवाइज करना, प्रॉपरली देखना। अगर आपको किसी टाइप का फिर भी डाउट होता है तो आई कैन सेंड वीडियो टू यू। तो यहाँ पर क्या होगा, 18 ग्राम ऑफ, यू कैन चेक थ्रू द यूट्यूब चैनल, 18 ग्राम ऑफ CO2, तो इसका मतलब गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये क्या होगा मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल, इसका मोलर मास कितना होगा, मोलर मास ऑफ किसका, CO2 इज इक्वल टू कार्बन का मास 12 प्लस 2 इंटू 16, 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो मोलर मास आ गया 44 ग्राम। तो इसका नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 18 अपॉन में 44 इंटू में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एक कार्बन का एटम, दो ऑक्सीजन के एटम, तीन हो गया, 3 इंटू Na, ये क्या आएगा 9, ये क्या आएगा 22, इसका मतलब 27 अपॉन में 22 Na, अप्रोक्सीमेटली 1.01 Na, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ एटम 1.01 Na आ गया। अब देखेंगे इसका 18 ग्राम ऑफ CH4, तो CH4 का पहले मास निकालेंगे, मोलर मास ऑफ CH4, CH4, C मीन्स कार्बन, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन 4 है, 4 इंटू 1, तो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 ग्राम। इसका मतलब मीथेन का, CH4 का मोलर मास 16 हो गया, गिवन मास कितना है 18, तो नंबर ऑफ एटम 18 अपॉन में 16 इंटू में टोटल नंबर ऑफ एटम, एक और चार पांच, पांच आ गया, इंटू में Na, जो करता है काट दीजिए, 9 और ये 4, 9 5 जो 40, 5 अपॉन में 4, 11 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 2 Na। तो इसका मतलब क्या होगा 11.2 Na। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल किसमें, 18 ग्राम ऑफ CH4 में। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल 18 ग्राम ऑफ CH4 में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी। अब इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा किसमें। अब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए जो हमारे पास कंपाउंड है, इसमें एटम निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा जो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और इनटू में एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस नंबर को किससे आइडेंटिफाई करते हैं, कैपिटल एन ए से। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ध्यान रखना इसमें, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें, टोटल मॉलिक्यूल किसमें, मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ CO2, तो गिवन मास 1, कार्बन CO2 का मास देखिए C मींस कार्बन का मास,
कार्बन का मास देखिए, CO2 का मास कार्बन 12 और ऑक्सीजन कितने हैं इसमें 2, तो 2 इंटू 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 और 12 44 ग्राम आ गया। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मास हो गया 44, गिवन मास है 1 और मास है 44 इंटू में Na। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें कितने हैं 1 अपॉन में 44 Na, और Na क्या है एवोगैड्रोस नंबर। अब निकालेंगे 1 ग्राम इन एन 1 ग्राम ऑफ N2 में, तो 1 गिवन मास है, नाइट्रोजन का मास 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई 28 और इनटू में Na एवोगैड्रोस नंबर। तो इसका कितना जाएगा 1/28 एवोगैड्रोस नंबर को लिख रहे हैं Na से। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे 1 अपॉन में हाइड्रोजन कितने इसमें 2, तो 2 इंटू में Na। तो ये क्या आ गया मेरे पास 1/2 Na। और मीथेन का आपने निकाला मास कितना 16, अभी निकाला था आपने 16, चेक करिए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम ऑफ CH4 में, 1 ग्राम मीथेन में 1 अपॉन में 16 इंटू Na, 1 अपॉन में 16 Na। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है Na अपॉन में 16, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है N अपॉन में 2, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है N अपॉन में 28, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है Na अपॉन में 44। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में है, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे कम इसमें है। तो इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा सी होगा, इसका आंसर सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या कह रहा है देखो ध्यान से, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम का मास, एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होगा। आपको पता है 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास, वन मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम होता है। और 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास का मतलब है 1 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं, इतने होते हैं। इसका मतलब मास ऑफ इतने 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम का मास क्या होगा 16 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23 ये होगा। अब जो आंसर इसका ऑप्शन है देखो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 6 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻20, यही ऑप्शन है। बी सी डी कोई नहीं है, क्योंकि 1 मोल का मास 16 ग्राम है और 1 मोल में नंबर ऑफ एटम होते हैं इतने। ऑक्सीजन किसी भी 1 मोल में किसी भी पार्टिकल टोटल एटम, चाहे वो ऑक्सीजन का एटम है चाहे वो हाइड्रोजन का एटम है, नंबर ऑफ एटम ये रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर के बराबर ऑक्सीजन और एट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। A change in a physical state can be brought about physical state only energy given out to the system, no, एनर्जी सप्लाई नहीं करते, एनर्जी लेते हैं नहीं, या तो एनर्जी दोनों, either given to or given out from the system or without any energy change। तो इसका आंसर क्या है बेटे सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला एंड नेम इट, करेक्ट कौन सा है CaCl नहीं है, क्यों, क्योंकि CaCl कैल्शियम की 2 होती है, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CaCl2 होगा, तो ये रॉन्ग। बिस्मिथ और ये फॉस्फेट, फॉस्फेट की वैलेंसी अभी आपको पता नहीं, देख लीजिए जरा, बिस्मिथ की वैलेंसी 3, फॉस्फेट की वैलेंसी 3, तीनों सेम है, दोनों सेम है, कट गए 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बन गया BiPO4, बिस्मिथ फॉस्फेट, इसका नाम है बिस्मिथ फॉस्फेट। तो ये आंसर सही है, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आपका क्या है बिस्मिथ फॉस्फेट, आंसर क्या है इसका 10 का बी। अब लास्ट है, राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। पहला कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर का सिंबल Cu, ब्रोमाइड का Br, कॉपर की वैलेंसी 2, ब्रोमीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई Cu1Br और 2 है तो बेटे क्या लिखेंगे 2, तो मेरे पास क्या बन जाएगा CuBr2, दिस इज कॉपर ब्रोमाइड, ये नाम है, ये फॉर्मूला है। कॉपर 2 मतलब
ये कॉपर 2 का मतलब क्या है, इसकी वैलेंसी 2 है। फिर है एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम का सिंबल Al, नाइट्रेट का NO3, एल्युमिनियम का सिंबल Al, नाइट्रेट का NO3। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 दे रखी है, देखो बेटे 3। नाइट्रेट की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा Al 1 NO3। और पॉली एटॉमिक को हमेशा क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, तो क्या बन जाएगा Al NO3 होल ट्वाइस, ओ सॉरी थ्राइस। ये क्या है, एल्युमिनियम नाइट्रेट, ये एल्युमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला, ये बी का आंसर है, ये ए का आंसर है। और सी देखिए, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम का सिंबल Ca, फॉस्फेट PO4, कैल्शियम Ca, फॉस्फेट PO4, कैल्शियम की वैलेंसी 2, फॉस्फेट की वैलेंसी 3, अभी आपने पीछे किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई Ca3 PO4, क्या आएगा होल ट्वाइस, तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। ये किसका सिंबल है, कैल्शियम फॉस्फेट का। एंड द थर्ड आयरन सल्फाइड, देखिए ध्यान से, आयरन सल्फाइड, थर्ड वाला डी, आयरन, ये रहा आयरन, आयरन Fe, सल्फाइड S, आयरन टीन सल्फाइड S। जब बेटे सल्फाइड लिखाओ, सल्फाइड लिखाओ तो ऐसा आएगा, आयरन 3, 3 मीन्स इसकी वैलेंसी 3, सल्फाइड, सल्फाइड मीन्स सल्फर, सल्फर की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा Fe2S3, आयरन सल्फाइड Fe2S3। मरकरी क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, देखो मरकरी का सिंबल Hg, क्लोरीन का सिंबल Cl, मरकरी का सिंबल Hg, क्लोरीन का सिंबल Cl, मरकरी की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा HgCl2, इधर ही जाएगा, ये वन वन लिखने की जरूरत नहीं है, ये मरकरी क्लोराइड या मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। F, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को क्या लिखेंगे Mg, वैलेंसी कितनी है इसकी 2, एसीटेट, एसीटेट का देखो CH3COO, ये एसीटेट है, ये क्या है एसीटेट, CH3COO, तो इसका क्या हो जाएगा वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा MgCH3COO और का होल ट्वाइस, और ये पॉलीएटॉमिक आयन है इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे, ये क्या बन गया मैग्नीशियम एसीटेट। ये हमारे क्या है, सारे के सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड है और इनको हम ऐसे बनाते हैं। These are the 12 question, and now the question is over, and now thanks for today, and it is over. Please watch it. Thanks.